सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, मैप बेस्ड क्वेश्चन का एक लेक्चर जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में यानी कि जो आपकी पहली किताब है समकालीन विश्व में राजनीति, उससे रिलेटेड जितने भी मानचित्र आपकी टेक्स्ट बुक में बन सकते हैं उन्हें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट को, जो कि है स्वतंत्र भारत में राजनीति, और इससे रिलेटेड जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी को आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सपोर्ट करना ना भूलें। और अगर आप तक पहुंचा है ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में तो यहां पर नीचे जो आपको लिंक दिया गया है वहां पर सिंपली टैप करके आप इस पूरी वीडियो को यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की सेकंड बुक यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति। और इस लेक्चर को बेसिकली हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर कुछ नए टॉपिक्स को भी जोड़ा गया है जो कि डिफरेंट चैप्टर से है। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा वहां पर हम नेक्स्ट 3 जो आपके चैप्टर बच जाएंगे उनके मैप बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्या है? अध्याय 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और यहाँ पर आपके इस टॉपिक में एक और सब टॉपिक को ऐड किया गया है जिसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। तो उनसे रिलेटेड मैप बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैप जो है वो ऑलरेडी आपके सामने है और यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो ABCD के रूप में दर्शाए गए हैं। चलिए जल्दी से ले लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 तथा 35A को दिए गए विशेष राज्य के दर्जे को हटाए जाने वाला राज्य कौन सा है? तो स्टूडेंट वो जो ऑप्शन है यहाँ पर वो क्या है? आपका बी है। जैसा कि अभी आपको हाल फिलहाल में जो नया मैप है उसमें इस बात को दर्शाया गया है कि इसे 2 पार्ट में बांट दिया गया है। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? JNK। और ये वाला जो हिस्सा है इसे लद्दाख के रूप में यहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए जल्दी से चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि सरदार वल्लभ भाई से रिलेटेड है। और क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सरदार पटेल से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा उसका संबंध किससे होगा स्टूडेंट? उसका संबंध होगा गुजरात से। तो यहाँ पर गुजरात के लिए हम क्या देख सकते हैं? जो डी है वो ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो गया? डी। क्विकली चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 1953 में भाषा के आधार पर गठित किया गया भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर इस पर हमने बहुत लंबी चर्चा कर रखी है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो आई होप अब आपको इसके बारे में अच्छी सी जानकारी होगी। तो यहाँ पर आपकी सूचना के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ए है, यानी थर्ड के लिए ए। और राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। और यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4 वो है, वह राज्य जिससे सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो देखिए ऑप्शन एक ही बच गया हमारा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? हमारा फोर्थ का सी होगा और राज्य का नाम है तमिलनाडु। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इस तरीके के बॉक्स में आपको ऊपर दी गई जानकारी, संबंधित अक्षर और राज्य या देश का नाम लिखना होता है। तो आंसर जो है वो आपके डिस्प्ले पर है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसे अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। चलिए क्विकली चलते हैं इसी के साथ सेकंड मैप की तरफ जो कि
इसी चैप्टर से रिलेटेड है। और जैसा कि मैप आपके पास डिस्प्ले हो चुका है और यहाँ पर कुछ लोकेशंस दी गई है, जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, 2 जून 1914 को भारत में बना एक नया राज्य कौन सा है? उसका नाम भी आपको बताना है और उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है बेटा? डी जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। और राज्य का नाम क्या है? शाबाश, राज्य का नाम है तेलंगाना। शाबाश बेटा, आपने बिल्कुल अच्छा गैस किया है। राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना पूछकर आपसे डायरेक्टली इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो 29वां राज्य है वो कौन सा है, तो यहाँ पर तब भी आपका ऑप्शन जो रहेगा वो यही रहेगा, यानी कि तेलंगाना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान समय की बात करें तो भारत में दोबारा से 28 राज्य हो चुके हैं, क्योंकि जो जेएनके का मसला था उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया है। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर 29वां राज्य ही पूछा जाएगा। यहां से दूसरा क्वेश्चन बनता है, वह स्थान जहां पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसे हम भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सेकंड के लिए जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी। और यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं तो किसकी बात हो रही है? दिल्ली की। तो दिल्ली के अंदर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए इस भाषण को दिया था। थर्ड क्वेश्चन यहां से बनता है कि 1947 में भारत से अलग होने वाला देश कौन सा है? तो आई गेस आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आपके लिए जो राइट डिजिट है वो है सी। और देश का नाम क्या है? जी हाँ, आपने सही गैस किया। देश का नाम क्या है बेटा? पाकिस्तान जो है वो उस देश का नाम है। यहीं से चौथा क्वेश्चन बनता है, 1971 के बाद बना देश। देखिए यहाँ पर आपको डेट या और ईयर याद रखना है कि 1971 के बाद एक देश बना है जो उससे पहले क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। देखिए ऑप्शन भी एक ही बचा है, क्वेश्चन भी लास्ट है। तो फोर्थ का आंसर जो डिजिट है वो तो आपको पता लग गया। और देश का नाम क्या है बेटा? यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो 1970 वॉर के बाद बना था। तो देखिए इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप केवल मैप बेस्ड ना समझे, आपके जो एमसीक्यू फॉर्मेशन है, ये जो सभी प्रश्न है वो आपको हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए जल्दी से देख लेते हैं डायग्राम में किस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख भी सकते हैं। बाकी मेरा एक सजेशन है कि आप इसे मैप में एक बार मैप को हाइड कर कर जरूर भर कर देखें, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए अगले मैप की तरफ चलते हैं, जो कि आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वो मुस्लिम बहुल प्रांत जहां कई हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। तो देखिए इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो पंजाब प्रभावित जो क्षेत्र था वो, और दूसरा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ पर अभी हाल फिलहाल के लिए एक को इसका सही आंसर मान लेते हैं, यानी कि जो पंजाब वाला रीजन है उसे ही हमने यहाँ पर क्या मान लिया है? सही आंसर। तो यहाँ पर आपका ए के लिए फर्स्ट हो गया, क्योंकि अभी हमारे पास अगले क्वेश्चन जो है वो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं, वह राज्य जिसका संबंध निजाम और रजाकार से है। तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड के लिए हमारा क्या ऑप्शन है? बी। और राज्य की बात करें तो राज्य क्या है? हैदराबाद जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें कि वह राज्य जहां कांग्रेस पार्टी भारत के पहले आम चुनाव, देखिए पहले आम चुनावों की बात की गई है, में बहुमत हासिल करने में विफल रही। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है? सी, यानी कि जो केरल है वहां पर पहले आम चुनावों में कांग्रेस जो है वो बहुमत हासिल करने में विफल रही थी। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, वह राज्य जो 1947 में विभाजन के समय विभाजन के कारण अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन बच गया है और वो क्या है? डी। तो फोर्थ के लिए आपका डी ऑप्शन है। और यहाँ पर राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो कि विभाजन के कारण अस्तित्व में आया। आंसर आपके डिस्प्ले पर आ चुका है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जो कि इस बुक से रिलेटेड है और चैप्टर का नाम है
नियोजित विकास। देखिए मैप ऑलरेडी आपके सामने है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 1965 से 67 में राज्य के सबसे तीव्र खाद्य संकट का सामना करने वाला जो राज्य था, उसकी आपको पहचान करनी है। तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, उसमें भी हमने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझा था। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है सी, और राज्य का नाम क्या है, बिहार। तो बिहार ही वो राज्य था जहां पर सबसे ज्यादा खाद्यान्न संकट को देखा जा सकता था। हालांकि और राज्यों में भी इस तरीके का संकट था, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो वहां पर ये संकट जो था बहुत ज्यादा तीव्र था और बड़ा था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय खाद्यान्न और कृषि मंत्री रफी अहमद किदवई का जो संबंध है वो किस राज्य से है। तो देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका सेकंड क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है, ए है, यानी कि उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, वह राज्य जिसने डायरी सहकारी आंदोलन के माध्यम से देश में श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर किया। तो श्वेत क्रांति को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, और आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए, और इसके लिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है डी। और राज्य का नाम क्या है, गुजरात। और बेसिकली अगर बात करें तो गुजरात के आणंदा जिले से इस मुहिम को चलाया गया था, जो अमूल प्रोडक्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ से बन रहा है, इस मैप से बन रहा है, और क्वेश्चन क्या है, वह राज्य जहां पहली गैर कांग्रेसी सरकार नंबूरी पाल जो कि क्या बने, सीएम भी बने, के नेतृत्व में बनी थी। तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीजों पे गौर करना है। सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, गैर कांग्रेसी सरकार। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि जो सीएम है वो कौन बने हैं, नंबूरी पाल जो है वो की सीएम बने हैं। तो देखिए ऑप्शन तो हमारे पास एक ही बचा है, तो यही राइट आंसर होगा। और अगर आप मैप को अच्छे से जानते हैं तो यहाँ पर इस राज्य के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये राज्य क्या है बेटा, केरल। तो देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर बेसिक अगर भारत के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं तीन चार जगहों से पूछेगा। जैसे कि आपको गुजरात का पता होना चाहिए, जितने भी मंत्री हैं मुख्य रूप से हम उन्हें कहाँ देख सकते हैं, यूपी में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो इनकी जो चार पांच ऐसे स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर का जो फ्रेम है अब आपके डिस्प्ले पर आ चुका है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मैप की तरफ, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, हरित क्रांति से भारत के किस राज्य को लाभ प्राप्त हुआ। तो पहले के लिए आपका जो राइट आंसर क्या है बेटा, वो है सी, और राज्य का नाम क्या है, हरियाणा। यानी कि हरियाणा को हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो लाभ है वो प्राप्त हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है। तो नीति आयोग देखिए आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूं, आपके सिलेबस की बात करूं, तो एक नया टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसके लिए जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है बेटा, ए। और अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये क्या है, हमारी अपनी दिल्ली है। यहाँ पर ही नीति आयोग का मुख्यालय जो है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार आपके पेपर में भी पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ऑफ पार्टनर्स नामक पुस्तक के लेखक का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर इसके लिए जो राइट ऑप्शन है बेटा वो क्या है, आपका थर्ड के लिए डी। और उस समय की बात करें तो राज्य क्या था, मद्रास प्रांत को हम यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पीसी महालनोबिस से संबंधित राज्य। तो पीसी महालनोबिस कौन थे, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमने पंचवर्षीय योजना वाले सेक्शन में इसको बहुत डिटेल में देखा था, पढ़ा था, समझा था। और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से इस लेक्चर को जरूर देख लेना। और यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है बेटा वो क्या है, बी, क्योंकि लास्ट ऑप्शन बचा है। और यहाँ पर अगर आप कलकत्ता लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स जो है वो मिलेंगे, और अगर आपने बंगाल लिख दिया तो भी आपको यहाँ पर जो मार्क्स है वो मिलने वाले हैं। जल्दी से एक बार फ्रेम देख लेते हैं किस तरीके से आपको बनाना है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे आगे भी समझ सकें। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है चैप्टर नंबर 3, और
यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो है भारत के विदेश संबंध। तो देखिए ये वाला जो चैप्टर है ये है तो पुराना, लेकिन इसमें कई नए टॉपिक्स को भी ऐड ऑन किया गया है। इसीलिए हम यहाँ पर इसमें ज्यादा क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन ही बनते हैं। जल्दी से देख लेते हैं उन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, 1955 में अफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन जो था वो किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर है वो डी, और यहाँ पर देश का जो नाम है, जो स्थान है जहां पर हुआ था वो क्या था? इंडोनेशिया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण है किस राज्य में किया गया था? तो देखिए वैसे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि जो ए पॉइंट है वो ऑलरेडी मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे राजस्थान में है। तो राजस्थान के पोखरण में भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था वो किया गया था। और अगर मैं बात करूं दूसरा पूछ ले तो भी वो यहीं पर हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ए। थर्ड क्वेश्चन यहां से बनता है कि 2001 में भारत ने किस राज्य के साथ 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए जब इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं तो राज्य और देश जो है वो सिमिलर काउंट होते हैं। तो यहाँ पर किस देश की बात कर रहा है कि जिसके साथ हमने 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौते किए थे? तो बाकी सब देखेंगे आपकी वहां से नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड के लिए राइट ऑप्शन क्या हो गया? सी, यानी कि रूस के साथ भारत ने 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौते किए थे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 1950 में चीन ने किस पर अपना नियंत्रण जमाया था? तो देखिए एक ही ऑप्शन बच गया था, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा। लेकिन यहाँ पर देश का नाम आपको पता होना चाहिए। तो वो तिब्बत देश था जिसके ऊपर चीन ने अपना कब्जा किया। और भारत और चीन के संबंधों के खराब होने की बात कहूं तो यहाँ के जो धर्म गुरु थे, जिन्हें हम दलाई लामा के नाम से जानते हैं, जब भारत ने उनको शरण दी उसी के बाद से भारत और चीन के संबंधों में खटास को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेम मैंने ऑलरेडी बना रखा है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर आंसर आ चुका है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ सके। और अगला जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि चैप्टर नंबर 4, भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम दो मैप्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को समर अप कर देंगे, क्योंकि आपका जो फिफ्थ चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। वहां पर कई नए टॉपिक्स को भी ऐड ऑन किया गया है, तो उसे हम अपने सेकंड सीरीज ऑफ लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, इस चैप्टर से जो बन रहा है, वह राज्य जहां कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला परंतु कुछ अन्य दलों की सहायता से सरकार बनाने में जो थी कांग्रेस वो समर्थ हुई। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो है ए, और राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है, वह राज्य जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का जब भी नाम आए तो आपको दो स्टेट्स को ध्यान रखना है, एक तो केरल और दूसरा क्या है? पश्चिम बंगाल। यहाँ पर इनका जो फैलाव है वो सबसे ज्यादा रहा। देखिए क्योंकि पश्चिम बंगाल हमारे ऑप्शन में नहीं है तो क्या बच गया हमारे पास? केरल बच गया। तो सेकंड के लिए हमारा जो राइट आंसर क्या है वो है डी, यानी कि केरल ही वो राज्य है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। थर्ड क्वेश्चन है, वो राज्य जहां विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो देखिए सरकार जब बन रही है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा राइट ऑप्शन है थर्ड क्वेश्चन के लिए वो है सी। और लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहां पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन तो हमें पता ही है, लेकिन राज्य के बारे में पता होना चाहिए। राज्य क्या है? पंजाब। एक राज्य जहां पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी। तो ये वाला राज्य हमें पता है, ये कौन सा है? पंजाब है। तो फोर्थ के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? पंजाब। ऑप्शन जो है वो आपके डिस्प्ले पर मैंने दे दिए हैं आंसर के साथ, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट मैप की तरफ, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो मैप है आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रफी अहमद किरदई का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मोस्टली जो हमारे थिंकर्स आप देखेंगे, नेता देखेंगे, वो ज्यादातर यूपी से हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में यूपी है तो बिना सोचे समझे आप यहाँ पर राइट आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है सी। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण का संबंध किस राज्य से है? तो हमने जेपी को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बिहार में छात्र आंदोलन से उन्होंने अपनी राजनीति में कमबैक किया था।
तो सेकंड के लिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि बिहार वो राज्य है जो कि जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, वह राज्य जिसे 2019 तक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो देखिए 2019 में जम्मू कश्मीर का जो मैटर था उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया, धारा 370 और 35 के कुछ अंशों को हटा दिया गया जो कि विशेष राज्य का दर्जा देती थी, और हमारे ऑप्शन में भी हमें ये वाला जो पॉइंट है वो देखने को मिल रहा है। तो थर्ड के लिए हमारा क्या हो गया, JNK, जिसे हम जम्मू और कश्मीर के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कश्मीर को डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, वह राज्य जहां 1957 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। तो देखिए कहाँ नहीं मिला था, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच गया। तो फोर्थ के लिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, बी। और राज्य का नाम आपको बहुत अच्छे से पता है, जी हाँ आपने बिल्कुल सही गैस किया, राज्य का नाम है तमिलनाडु। और ऑप्शंस जो हैं वो अब आपके पास आ चुके हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आपके साथ रूबरू होंगे और आपके एग्जाम में आप कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।